जब संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होने के बाद जो लोग या जिस वर्ग विशेष ने हमें सदियों से शिक्षा से वंचित रखा, उन लोगों को पता चला कि अब इन्हें पढ़ाना अनिवार्य हो गया है। अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो ये एक अपराध माना जाएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 45 के तहत, जिसमें अभी बदलाव कर दिया गया है, उसके अंतर्गत अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाता है तो उसके लिए उसके माँ बाप जिम्मेदार नहीं है, सरकार जिम्मेदार है कि उसे निःशुल्क और अनिवार्य फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन उपलब्ध करवाए। ये संविधान का मामला था, इसलिए उनको पता था कि अब हम इनको शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। पहले की तरह हम एकलव्य का अंगूठा नहीं काट सकते। तो उन्होंने सोचा, प्लान किया कि अब पढ़ाना तो जरूरी हो गया है, लेकिन इनको क्या पढ़ाया जाए ये तय हम करेंगे, ये हम तय करेंगे। इसलिए उन्होंने जो सिलेबस बनाया, जो पाठ्यक्रम तैयार किया, वो उन्होंने अपने मुताबिक तैयार किया। आज हमारे समाज के अंदर भी बहुत सारे विद्वान प्रोफेसर, जो हमारी बहन हमारे बीच बैठी है, इस प्रकार से हुए हैं, जिन्होंने बहुत कुछ लिख करके अपने सामने रख दिया, लेकिन तब तक बहुत समय गुजर गया कि हमारा शिक्षा से या पढ़ाई से मन ही उठ गया। जैसे कि हमारे लोग तो पढ़ते ही सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए हैं, और जब नौकरियां खत्म हो गई, नहीं मिल रही हैं, तो क्या पढ़कर क्या करना है। पढ़ना सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होता, पढ़ना बाबा साहब के उस कोटेशन के आधार पर है कि बुद्धि का विकास मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश के अंदर संविधान लिख करके हम लोगों को अधिकार दिए। हम बहुत जगह पर अपनी छोटी सोच आज भी कायम रखे हुए हैं। जैसे रिजर्वेशन और एजुकेशन को हमने सिर्फ और सिर्फ रोजगार का जरिया बनाया, नौकरी हासिल करना, पेट पालना, और चल रहा है, बड़े अच्छे तरीके ढंग से चल रहा है। किसी को पड़ोसी की कुछ नहीं पड़ी है, उसको मंथली तनख्वाह मिल रही है, सुबह उठ के ड्यूटी पे जा रहा है, और जिस प्रकार से साथी बात कर रहे थे कि हम ईएमआई भरते रहते हैं, कभी मकान की, कभी गाड़ी की, और उसी में हम उलझे हुए हैं, क्योंकि हमने तो एजुकेशन को और रिजर्वेशन को इसके साथ जोड़ा हुआ। ठीक वैसे ही संविधान को भी हमने बड़े पैमाने पे अधिकारों से जोड़ दिया, या फिर कह सकते हैं कि आरक्षण और संविधान शिक्षा से जोड़ दिया। इससे आगे हमने नहीं देखा कभी। भारत का संविधान, हो सकता है कि हमने जब प्लान शुरू किया उसके बाद में बहुत सारे लोगों के घरों में पहुंच गया होगा, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि सभी लोगों के घर में नहीं पहुंचा है, नहीं पहुंचा है। हम बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उसी से पूछो, जो मंच पर आकर कहता है बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उसी से पूछो कि क्या संविधान देखा है। उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि न तो उसने देखा, न पढ़ा, न उसके घर में है, न उसके बारे में कुछ जानता। सिर्फ इतना जानता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, इतना जानता है। मैं आप लोगों को बाबा साहब द्वारा लिखे गए संविधान, जिसमें बहुत सारी बातें हैं, किसी ने कहा ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, किसी ने कहा ये था, किसी का वो था, लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला, अवसर मिला, चाहे किन्हीं भी परिस्थितियों से मिला हो, बहुत सारी परिस्थितियां हैं, लेकिन जब मौका मिला तो उन्होंने लिख क्या दिया, क्या लिख दिया, ये तो संविधान को पढ़ने के बाद ही आपको पता लगेगा।